अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछले टॉपिक में हमने इक्विपमेंट सॉल्यूशन में पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में माइक्रोवेव ओवन। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रोवेव ओवन। पिछली भी मैंने आपको एक माइक्रोवेव ओवन की ब्लॉक डायग्राम बनवाई थी और उसमें मैंने आपको जो सारा कुछ बताया था कि एक माइक्रोवेव ओवन किस तरीके से काम करता है। आज इसकी एक दूसरी ब्लॉक डायग्राम है, आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और उसमें देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास कौन कौन से ब्लॉक है जिनको हमने सर्किट के लिहाज से उसको हमने रिलेटेड करना है। इससे पहले टॉपिक में मैं थोड़ा बहुत आपको पिछला दोहरा दूं कि ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था, किसके यानी किस असूल के ऊपर ये काम करता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था कि ये एक हाउस होल्ड कह लें या होम अप्लायंसेस, ऐसी होम अप्लायंसेस जो हम घरेलू शाम में इस्तेमाल करते हैं, घरेलू चीज़ों को गर्म करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात ये होती है कि इसके डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए, ठीक है, कन्फेक्शनरी की दुकानें हो गई, बेकरीज हो गई, तो ये वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका काम क्या है कि कम टाइम के अंदर किसी भी चीज़ को विदाउट फिलामेंट के ज़रिए, यानी एक चीज़ जलाएंगे आप उसको उसके विदाउट यानी फिलामेंट के ज़रिए आप इसको अशिया को जो भी चीज़ है उसको आप गर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो इसका मेन किरदार अदा करती है। आपको पता होना चाहिए इसका जो मेन किरदार है, जिस चीज़ से हम इसको मेनली तौर पर काम करते हैं, वो आपका है मैग्नेट्रॉन। ठीक है, मैग्नेट्रॉन क्या करता है, मैग्नेट्रॉन जो है वहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और वो फ्रीक्वेंसी इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ज़रिए आपकी अशिया को वो डायरेक्टली तौर पर इफेक्टिव होती है आपकी अशिया के ऊपर, फिर उसी अशिया को हम गर्म करते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट्रॉन जो है, मैग्नेट्रॉन की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, वो इतनी फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी पे चलता है, तो मैग्नेट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2450 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पिछला था ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में। आज हम आते हैं इसकी ब्लॉक डायग्राम के ऊपर। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम के ऊपर देखिए, सबसे पहले ये आपके पास 220 वोल्ट यानी इनपुट जो आ रही है, ये आपका शुरू लगा हुआ है। उसके बाद इसके अंदर जो है आपको तकरीबन जो है 10 एम्पीयर से लेकर 15 एम्पीयर तक हम इसको फ्यूज लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, कितने एम्पीयर से 10 से लेकर 15 एम्पीयर तक इसको फ्यूज इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप ये देखिए कि ये दो स्विचेस लगे हुए हैं। ये स्विचेस हैं, इनको हम ज्यादातर रिलेज को नहीं कह सकते, लेकिन इनको हम स्विच कहते हैं, इनको नाम किया जाता है केम स्विच। ठीक है, केम स्विच ऐसे होते हैं कि बेसिकली वो नॉर्मली तौर पर लॉक होते हैं। जब हम उसको दबाते हैं तो वो दबाने से उसमें से वो लॉक ओपन हो जाता है। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर एक लगा हुआ है स्विच, वो ही केम स्विचेस है, सीरीज इंटरलॉक स्विचेस है और एक है शंट इंटरलॉक स्विचेस। ये दोनों स्विचेस जो होते हैं आपके सर्किट्स को आगे इस्तेमाल करते हैं। यानी इसमें ये हो गया कि एक सीरीज में ये होगा कि आपका जब तक एक डोर ओपन होता है तो आपका ये स्विच काम नहीं करता। ठीक हो गया, जब डोर ओपन होगा आपकी सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। दूसरा ये होता है कि एक जो होता है शंट इंटरलॉक होता है कि वो आपका जब डोर क्लोज होगा, यानी कि माइक्रोवेव ओवन का जब डोर क्लोज होता है तो तब आपकी तमाम अशिया काम करती हैं। ठीक हो गया, तो ये ओपन पे हो गया और ये क्लोज पे हो गया। क्लोज पे ये होगा तो ये आप देखेंगे सीरीज तो आगे आकर सारा का सारा सर्किट काम करेगा। जैसे हम आगे इसको शंट करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, तो आगे आपकी कोई अशिया की जो है वो उस पे जो है बिल्कुल इंटरलॉक खत्म हो जाता है। वो फिर आपके आगे अशिया जो चीज गर्म हुई होती है उसके बाद वो सारी चीजें ओपन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं थर्मल प्रोटेक्टर। अब थर्मल प्रोटेक्टर क्या है कि थर्मल प्रोटेक्टर वो है कि ये ऐसा प्रोटेक्टर है जो आपकी अशिया विद टाइमर के लिहाज से चल रहे होते हैं। बात जिस तरीके से मैंने आपको पिछले ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में भी बताया था कि यार इसमें कौन कौन सी थर्मल प्रोटेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। तो हमने उसमें बताया था कि इसमें थर्मोकपल्स वगैरह इस्तेमाल करते होते हैं, नहीं तो फिर उसमें एनटीसी या पीटीसी थर्मिस्टर लगे हुए होते हैं। ठीक है, थर्मिस्टर या एनटीसी पीटीसी कल की क्लास में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में भी मैंने आपको उसका एक बताया था। तो यही इसी तरीके से थर्मल प्रोटेक्टर में एनटीसी पीटीसी भी लगे हुए होते हैं, नहीं तो इसमें से आपके थर्मोकपल्स भी लगे हुए होते हैं। उसके बाद ये आ जाए आपके पास आगे आ गया है रिले और ट्राइज। अब जाहिर बात है इस पूरे सर्किट्स में आप ये देखें कि आपका जो रिले जो है वो
स्विचिंग के लिए, और स्विचिंग के लिए क्या करती है, एसी को स्विच कराती है। इसको कराती है, एसी को स्विच करा रहा होता है यहाँ पर। तो ये रिलेज और ट्राइज जो है, पहले थर्मल प्रोटेक्टर होगा, थर्मल प्रोटेक्टर इसी को आपको शट डाउन कराएगा, यानी आपका टेम्परेचर इतना हो गया तो वहां से जो ड्राई के ऊपर ट्रिगर या जो इनपुट पावर आ रही होती है एसी की फॉर्म में, उसको शट डाउन कर देता है। उसके बाद आप आ जाए तो यहाँ पर ये इंटरलॉक होगा, इंटरलॉक होने से ये आउटपुट यहाँ पर बी पर आपको मिलेगी। उसके बाद आ गए कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर। अभी कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ये पूरा एक प्रोग्राम है। ये क्या है, पूरा का पूरा इसके अंदर एक प्रोग्राम होता है। अब क्या करते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर इसकी टाइमिंग होती है, ठीक है, आपने कितनी टाइमिंग के लिए इसको लगाना है। इसके अंदर इसके अंदर डिफ्रॉस्ट, यानी आपने किसी चीज को कितनी देर तक गर्म करना है वो हो गया। फिर इसी के अंदर कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक एलसीडी लगी होती है, वो आपको जितना टाइम आप एडजस्ट करते हैं उसी के लिहाज से वो आपको डिस्प्ले कर रहा होता है। उसी डिस्प्ले के लिहाज से आपको अप एंड डाउन जो है उसकी काउंटिंग होती है। यानी आप एक टाइम को एडजस्ट कर लेते हैं तो वो उसकी रिवर्स काउंटिंग शुरू कर देता है कि भाई आपका इतना रिमेनिंग टाइम जो है वो रह गया। बाकी जितनी भी चीजें होती हैं इसको हमने कितनी टाइमिंग के लिए, यानी एक तो होता है कि हम खुद ऑटोमेटिकली इसको हम लगा देते हैं, डिफ्रॉस्ट करना है फिश वगैरह या कोई ऐसी चीजें हैं, मीट वगैरह है और भी कोई ऐसी चीजें जो ज्यादा टाइम ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उसके बटन होता है, उस बटन को प्रेस कर देते हैं, उसके टाइमिंग जो है वो खुद ब खुद उसके अंदर एडजस्ट होती है। अब उसमें ये चीज होता है कि आपका जो ज्यादा चीजें होती है टाइमिंग के लिए जल जाती है तो वो उसको थर्मल प्रोटेक्टर के जरिए उसको ऑफ करा देते हैं। तो इसके अंदर ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो है ये सारी की सारी इनपुट्स और आउटपुट्स को लिहाज से ये कंट्रोल कर रहा होता है। वही चीज ये देखिए, इसके बाद वही इनपुट आ जाती है आपको ट्राई को। इस तरीके से मैंने कहा ट्राई के जरिए एक तो थर्मल प्रोटेक्टर चला रहा होता है और एक माइक्रो प्रोसेसर चला रहा होता है। ये चीजें आ गई इसके जरिए माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर और माइक्रो कंट्रोलर यही एक ही चीज है। उसके बाद आप आ गए जो मेन चीज आती है इसके अंदर माइक्रोवेव ओवन के अंदर, वो बहुत जरूरी आपको मैं समझाना चाहता हूँ। और ये यही तीन चीजें होती हैं जो आपको ज्यादातर समझनी चाहिए। उसके अंदर ये चीजें, एक है उसका जो कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर, और ये रेजिस्टर लगा हुआ है। ये रेजिस्टर क्या है, ब्लेडर का काम करता है। अब ब्लेडर का काम क्या करता है, यानी जो चीज जो आपके पास आ रही है उसको लिहाज से उसको आगे फ्लो कराएगा। यहां पर देखिए तो एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है। ये डायोड जो है 5000 वोल्ट पर चल रहा होता है। कितने वोल्ट पर चल रहा होता है, 5000 वोल्ट पर। और उसी के लिहाज से अगर आपने इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है इस डायोड की कि इसको हम एक खास मीटर के ऊपर इसको हम चेक कर सकते हैं। आम इस तरीके से हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर होता है, उसके ऊपर इसको हम नहीं चेक कर सकते। इसी तरीके से ये कैपेसिटर देखिए, कैपेसिटर, ठीक है, ये कैपेसिटर भी होता है हजारों वोल्ट में होता है। कितने वोल्ट में होता है, हजारों वोल्ट में। जबकि इसको माइक्रोफैराड आम निस्बत से दूसरे जो हम कैपेसिटर जो होते हैं उसके लिहाज से ये कम होता है, ठीक हो गया। स्टूडेंट इसकी बात आगे लिखा हुआ है इसके। अब ये आप देखिए कि जो इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो स्टेप-अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज क्रिएट करता है। क्योंकि आपकी इनपुट तो आपके पास 220 है, इनपुट कितनी है, ये आपके पास 220 है। ये आपको 4 से 5000 वोल्टेजेस प्रोड्यूस करता है। कितने वोल्टेजेस करता है, 4 से 5000 वोल्टेजेस। और जिस तरीके से मैंने बताया कि ये वोल्टेजेस यहाँ पर आपको आगे चल रहे होते हैं। उसके बाद दो चीजें जो इसमें से मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा जो जरूरी होती है, उसमें या तो बहुत ज्यादा सबसे पहले आपका ये डायोड खराब होता है, ठीक है, इसको आप चेक कर लें। इसको मैंने जिस तरीके से बताया इसकी बहुत ही ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, उसी लिहाज से इसको आप चेक कर सकते हैं हाई रेजिस्टेंस वाले मीटर के ऊपर। लेकिन इसका डायोड अपना होता है तो इस वजह से वहां पर आप उसको उस डायोड पर जाकर चेक करेंगे। उसके बाद ये आ जाते हैं मैग्नेटोन, ठीक है। मैग्नेटोन से यही चीजें आप ट्रांसफार्मर से होता हुआ ब्लेडर सिस्टम, उसमें भी डायोड, और डायोड से स्विचिंग होती हुई आपकी चली जाती है इसमें मैग्नेटोन से। अब मैग्नेटोन को कौन चला रहा है, मैग्नेटोन को आपका कंट्रोलर चला रहा है, माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोलर जो लगा हुआ है, जिसमें से उसका अपने कंट्रोलर होता है, उसमें अपना प्रोसेसर होता है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसमें प्रोग्राम होते हैं। वो किसको चला रहा है, वो मैग्नेटोन को चला रहा है। अब मैग्नेटोन को जो इनपुट आती है उसमें क्या क्या चीजें हैं, यानी आपकी वेव गाइड है। मैग्नेटोन के अंदर क्या है, आपकी वेव गाइड है। उस वेव गाइड से क्या होता है, वही चीज जो आप उसको रखते हैं, जो आपके पास पानी है, पकाने की कोई चीज है आपने बनाई है, आपको जो खाने की अशिया होती है, उसी लिहाज से उसको गर्म करते हैं। वो क्या करते हैं, वो आप माइक्रोवेव अंदर के माइक्रोवेव के अंदर आप उसको रख देते हैं। जब माइक्रोवेव से अगर फ्रिक्वेंसी आपकी उसकी सतह से टकराती है,
सतह से टकराने के बाद आप ये जो चीजें पड़ी होती है वहां पर आपको उसके ऊपर स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने से वो आपको आकर आपका जो चीज अशिया है वो गर्म होना शुरू हो जाती है। अब यहां पर देखिए कि यही मैग्नेटोन है। अब यही मैग्नेटोन हाई वोल्टेजेस पर चलता है और कितनी हाई फ्रीक्वेंसी पर चलता है। ठीक है स्टूडेंट, अब वो वोल्टेजेस कितने हैं, जितने वोल्टेजेस 5000 वोल्ट ये है उसी लिहाज से ये आपका 5000 वोल्ट आ रहा है। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद मैग्नेटोन है, मैग्नेटोन कहां चला जाएगा, मैग्नेटोन से एक वेवगाइड निकलती है, यानी उसकी एक नाब होती है, नाब जो होती है वहां से एक नाब के आगे एक जाली होती है। अगर वो जाली किसी बॉडी के साथ नहीं टच करी तो आपकी वेवगाइड नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी, आपकी वेवगाइड नहीं बनेगी। ठीक होगा स्टूडेंट। अगर वो जाली खराब हो जाती है जो आपकी मैग्नेटोन के आगे लगी होती है तो वो क्या करनी होती है, इसकी बॉडी के साथ जो पूरा आपका केसिंग होती है वो उस बॉडी के साथ लगती है तो वो उसको ग्राउंड करती है। अगर वो मैग्नेटोन की जाली उसकी बॉडी के साथ नहीं लगेगी तो उसको ग्राउंड सरफेस कंप्लीट नहीं करेगी तो आपका मैग्नेटोन काम नहीं करेगा। तो मैग्नेटोन में दो चीजें होती है, एक उसकी जाली होती है और एक उसकी कॉइल होती है। अब उसके अंदर दो कॉइल होती है और मैग्नेट होते हैं। मैग्नेट खराब नहीं होता, जो उसकी कॉइल होती है वो ज्यादातर खराब हो जाती है, या जो जिस तरीके से मैंने वो जाली बताई है आपको वो जाली खराब हो जाती है, या उसकी जो दो कॉइल्स हैं वो खराब हो जाती है। ठीक हो गया स्टूडेंट। जब जाली होती है, जाली के आगे एक वेवगाइड बनती है, वही वेवगाइड जो होती है वो जाकर आपको स्ट्राइक करती है उसकी बॉडी के अंदर, जो आपका खिला होता है वहां पर जाकर आपका अशिया जो चीज पड़ी होती है, जो आपकी ग्लास की प्लेट होती है उसके ऊपर वो मूव कर रही होती है, वो मूव कर रही है तो जो क्या होती है कि आपकी जितनी भी वेवगाइड जो आपकी माइक्रोवेव जो है वो अगर स्ट्राइक करती है तो वो जो प्लेट होती है वो घूम रही होती है। उसी लिहाज से वो आपको मुख्तलिफ उस पर आपको देखा होगा तो वो एक ही जगह पर गर्म करके बढ़ के उसका 360 एंगल के ऊपर उसको गर्म करना होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये था हमारा सारा का सारा ब्लॉक डायग्राम जो था माइक्रोवेव ओवन का। अब आ जाते हैं उसका तीसरा टॉपिक है, वो है फीचर ऑफ माइक्रोवेव ओवन। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें उसकी फीचर क्या होती है कि यानी जो आपने जो माइक्रोवेव लिया हुआ है वो किस कंपनी का है। ठीक हो गया स्टूडेंट। यानी आपने फिलिप्स का है, डॉलर्स का है और भी मुख्तलिफ ऐसी कंपनियां हैं, एनएक्स का है, वेस्ट पॉइंट है, आजकल जितनी भी पाकिस्तान के अंदर ये कंपनियां आ रही हैं वो उसी लिहाज से उसको है। अब उसमें ये देखना होता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितने लीटर का है, 20 लीटर का है, 24 का है, 30 का है, 35 का, ये उसकी फीचर में आ जाती है। फिर उसमें कितने वाट का होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये 850 वाट का होता है। फिर जो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्रोटेक्शन होती है, जिसे हम कहते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन हो गया, इसलिए लिहाज से इसकी प्रोटेक्शन हो गई, तो ये सारी की सारी उसकी फीचर में आ जाती है। अब फीचर में ये होता है कि हम इसको कितना इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक हो गया, तो यानी आप इसको कितने टाइमिंग के लिहाज से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इंशाल्लाह ये था हमारा आखिरी टॉपिक, फीचर ऑफ माइक्रोवेव ओवन। इंशाल्लाह अगला क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।